मित्रों, द्वापर युग में महाभारत के काल का वर्णन किया गया है। बता दें, लोगों का मानना है कि पांडवों का जन्म कलयुग में हुआ था। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर कहां और कब जन्म हुआ था उनका। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। हिंदू ग्रंथ भविष्य पुराण में ये बताया गया है कि भगवान भोलेनाथ से युद्ध करने के चलते पांडवों को कलयुग में पुनः जन्म लेना पड़ा था। उनके जन्म लेने के पीछे महत्वपूर्ण कारण है। आइए जानते हैं पांडवों को इस कलयुग में जन्म क्यों लेना पड़ा। भविष्य पुराण में उल्लेख है कि एक बार की बात है जब अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य ये तीनों आधी रात को पांडवों के शिविर के पास पहुँचे और इन्होंने मन ही मन भगवान शंकर को स्मरण किया और उन्हें प्रसन्न कर लिया। जिसके बाद महादेव ने प्रसन्न होकर उन्हें पांडवों के शिविर में प्रवेश करने की अनुमति दे दी। तब अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में जाकर शंभुनाथ से प्राप्त तलवार से ही पांडवों के सभी पुत्रों का वध कर दिया और फिर वे सभी वहां से चले गए। जब इस बात का ज्ञात पांडवों को चला तो उन्होंने इस पूरे कार्य के पीछे भगवान भोलेनाथ का हाथ समझ लिया और उनसे युद्ध करने के लिए चल दिए। वहीं पांडव शंकर जी से युद्ध करने के लिए तब भगवान के समक्ष जाते ही उनके सभी अस्त्र शस्त्र शिव जी में समा गए और जिस पर भोलेनाथ बोले कि तुम सभी श्री कृष्ण के उपासक हो, इसीलिए तुम्हें इस अपराध का फल इस जन्म में नहीं मिलेगा, इसका फल तुम्हें कलयुग में मिलेगा और इसके लिए तुम्हें कलयुग में जन्म लेना पड़ेगा। सभी पांडव महादेव की यह बात सुनकर दुखी हो गए और वे इस बात को लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास गए। तब माधव ने ही उन्हें बताया कि सभी पांडव पुत्रों में से कौन सा पांडव कलयुग में कहां और किसके घर जन्म लेगा। भविष्य पुराण की माने तो युधिष्ठिर कलयुग में वस्त्रराज नामक राजा के पुत्र बने और इस जन्म में उनका नाम मलखान था। वहीं भीम का जन्म वीरण के नाम से हुआ और वे वनरस राज्य के राजा बने। इतना ही नहीं, कलयुग में अर्जुन का जन्म परिलोक नाम के राजा के घर हुआ जिसका नाम ब्रह्मानंद रखा गया था। बता दें कि नकुल का जन्म कान्यकुब्ज के राजा रत्न भानु के यहाँ हुआ था और उनका नाम लक्षण रखा गया था। और तो और इस युग में सहदेव का जन्म भीम सिंह राजा के घर में हुआ जहाँ उनका नाम देवी सिंह था। कलयुग में हस्तिनापुर के महाराजा धृतराष्ट्र का जन्म अजमेर में महाराजा पृथ्वीराज के तौर पर हुआ और द्रौपदी ने उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया जिसका नाम बेला था। इसके साथ ही सूर्य पुत्र कर्ण का जन्म तारक नाम के राजा के रूप में हुआ। बता दें कि पांडवों और कौरवों के बीच हुए इस महायुद्ध की कई कथाएं आज भी सुनाई जाती हैं, लेकिन इस काल में कुछ ऐसे भी योद्धा थे जो इस युद्ध में अपनी भागीदारी ही नहीं बना पाए। चलिए हम आपको उन योद्धाओं के बारे में बताते हैं। जरासंध महाभारत कालीन मगध राज्य का बहुत ही शक्तिशाली और बलवान राजा था। सम्राट महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। यदि जरासंध ने इस महायुद्ध में भाग लिया होता तो युद्ध का चित्रण कुछ और ही होता, किंतु श्री कृष्ण को ज्ञात था कि महाभारत का युद्ध होना है। उसके पहले ही उन्होंने जरासंध को मारने की युक्ति सोच ली थी। उसे मारना बहुत ही मुश्किल था, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने 5 पांडवों में से भीम के हाथों पहले ही अपने सबसे शक्तिशाली शत्रु का खात्मा करवा दिया था। शिशुपाल महाभारत काल के चेदी राज्य का स्वामी था। वह जरासंध का सेनापति और श्री कृष्ण की बुआ का लड़का था। वो बहुत ही शक्तिशाली था। शिशुपाल अपने पूर्व जन्म में रावण और उससे पूर्व जन्म में हिरण्यकश्यप था। अपने इन दोनों जन्म में वह असुरों का राजा था। वो रुक्मणी से विवाह करना चाहता था। वह रुक्मणी के भाई रुक्म का बहुत ही अच्छा मित्र भी था। वहीं रुक्म भी अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था, लेकिन रुक्मणी के माता पिता उनका विवाह श्री कृष्ण के साथ करना चाहते थे। जिसके बाद ही श्री कृष्ण जी रुक्मणी का हरण कर ले आए थे। तभी से शिशुपाल कृष्ण का दुश्मन बन बैठा था, जिसके बाद से ही भगवान कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली थी कि वे शिशुपाल के 100 अपमानों को क्षमा कर देंगे, यानी उसे सुधरने के 100 मौके देंगे। लेकिन भगवान ने उसके 100 अपराधों के बाद अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया था। एकलव्य। विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण के अनुसार एकलव्य अपनी विस्तारवादी सोच के चलते जरासंध से जा मिला था और उसने जरासंध की सेना की तरफ से मथुरा पर आक्रमण करके एक बार लगभग यादव सेना को निपटा ही दिया था, जिसके बाद युद्ध में श्री कृष्ण के हाथों उसकी मृत्यु हो जाती है। एकलव्य ने ही दुनिया के सामने गुरु और शिष्य का एक उदाहरण पेश किया था। बलराम भगवान कृष्ण के बड़े भाई थे। उन्होंने कान्हा को कई बार समझाया कि हमें युद्ध में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही हमारे मित्र हैं। ऐसे धर्म संकट के दौरान
दोनों का ही पक्ष ना लेना उचित रहेगा। इसीलिए वो भगवान कृष्ण से मिलकर तीर्थ यात्रा पर निकल गए थे। प्रद्युम्न, इस कड़ी में प्रद्युम्न का भी नाम आता है, जो अति शक्तिशाली योद्धा थे। उन्होंने अकेले ही कर्ण, भीष्म, जरासंध तथा अन्य गुरु योद्धाओं को बंदी बनाकर एक मायावी गुफा में डाल दिया था। यदि वह महाभारत के इस युद्ध में भाग लेते भी तो अपने पिता श्री कृष्ण और अपने गुरु अर्जुन के विरुद्ध लड़ते, ऐसी संभावना थी ही नहीं। उनके साथ ही उनके भ्राता सांब तथा पुत्र अनिरुद्ध ने भी कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग नहीं लिया था। तो मित्रों, आपने जाना कि कलयुग में कहां और कब जन्मे थे 5 पांडव और महाभारत के युद्ध में किन दिग्गज व शक्तिशाली योद्धाओं ने भाग नहीं लिया था। अगर आपके आसपास भी कोई इन्हीं में से एक है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दे इजाजत। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अब आप हमारे सभी वीडियोस को फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स के पेज को लाइक और फॉलो करना होगा।